हेलो, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोर्स टीच में। हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर। आज पढ़ेंगे स्वर क्या है और स्वर का वर्गीकरण किस किस प्रकार से हो सकता है। तो देखिए, जो स्वर हैं वो स्वतंत्र होते हैं, ये बिना किसी की सहायता बोले जाते हैं। ठीक है। और ये व्यंजन तो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, पर स्वर हैं जो स्वतंत्र, स्वयं में ही बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। देखिए, स्वर हैं जो स्वतंत्र होते हैं, ये बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर 11 होते हैं और परंपरागत रूप से 13 होते हैं। ये हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि 13 स्वर कौन से हैं और 11 स्वर कौन कौन से हैं। ठीक है, अब इनका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो स्वर का जो वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार से है। वो निम्न प्रकार से है। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, मुख खुलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और जीव के आधार पर। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर भी वर्गीकरण होता है, मुख खुलने के आधार पर भी, उच्चारण के आधार पर, जीव के आधार पर और ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के इस इतनी प्रकार से हम स्वर का जो वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक, स्वर स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, ये बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। और जो स्वर का वर्गीकरण है वो 11 स्वर है, इन्हीं पे इनका वर्गीकरण होता है। और किस किस प्रकार से होता है? उत्पत्ति के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीव के आधार पर और ओष्ठ के आधार पर। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर का वर्गीकरण है वो दो दो प्रकार होता है, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को ही संधि स्वर और गुरु स्वर भी हम लोग कहते हैं। जो मूल स्वर है वो 4 होते हैं और संधि स्वर जो है 7 होते हैं। ठीक, जो संधि स्वर है उसका भी दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। इस मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर भी कहते हैं और संयुक्त को विजातीय स्वर भी कहते हैं। ठीक, अगर कहीं कहीं आ जाए इसे गुरु भी बोल देते हैं और दीर्घ भी बोल देते हैं और संधि स्वर भी कहीं कहीं बोल देते हैं। मूल स्वर कितने हैं? 4, आ, ई, उ, ऋ। ये हमारे मूल स्वर है। और जो दीर्घ स्वर है वो 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, औ। ये हमारे जो हैं दीर्घ स्वर है। इसके अंदर जो दो पार्ट आते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो जो मूल दीर्घ स्वर हैं वो देखिए होते क्या है। जो मूल दीर्घ स्वर हैं वो स्वर, जो मूल स्वर है उनके आपस में मेल से मिलते हैं। ठीक है, मूल जो स्वर हैं वो आपस में मिलकर ही मूल दीर्घ स्वर का यानी सजातीय स्वर का निर्माण करते हैं। देखिए, जैसे आ और आ प्लस आ हो जाता है, आ प्लस आ बराबर आ हो जाएगा। आ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ, ऋण प्लस ऋण बराबर ऋण। इसको इस प्रकार लिखेंगे। इसका जो यूज है वो संस्कृत भाषा में होता है और ये हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें सिर्फ आ, ई, उ 3 ही स्वर है। इसका जो है वो संस्कृत भाषा में होता है। ठीक, तो जो मूल स्वर है, मूल स्वर के मेल से ही हम लोग सजातीय स्वर या मूल दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। देखिए, मूल स्वर ही आ प्लस के आ बना। ठीक है, ई प्लस ई, उ प्लस उ बना। ये हमारे मूल दीर्घ स्वर हो गए। और जो संयुक्त स्वर है वो है जो मूल और मूल दीर्घ स्वर मिलके संयुक्त स्वर बनाते हैं। मूल स्वर और मूल दीर्घ स्वर या मूल स्वर या सजातीय स्वर मिलके हमारे संयुक्त स्वर बनते हैं। देखिए, आ प्लस ई बराबर ए, ये मूल हो गया और ये मूल दीर्घ स्वर हो गया। अब ए प्लस आ बराबर ए, आ प्लस उ बराबर औ, औ प्लस आ बराबर
आओ। ये हमारे हो गए विजातीय स्वर। ठीक, ये विजातीय है, ये हैं सजातीय स्वर। ठीक, तो मूल दीर्घ स्वर, सजातीय स्वर, यानी सजातीय मतलब आपस ही जाति में जो मिलकर निर्माण करते हैं वो सजातीय होते हैं। विजातीय स्वर हैं यानी अलग अलग अक्षर, अलग अलग जाति के स्वर से मिलकर ही विजातीय स्वर बनते हैं। ठीक, तो मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, सजातीय और विजातीय स्वर क्या है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर या संधि स्वर। और संधि स्वर कितने प्रकार के हैं, तो वो भी 2 प्रकार के हैं, सजातीय और विजातीय। अब सजातीय स्वर कौन कौन से हैं, आ ई उ। अगर पूछा जाए विजातीय स्वर कौन से हैं, तो ऐ औ, ये विजातीय स्वर है। और मूल स्वर आ ई उ ऋण 4 हैं। संधि स्वर तो मूल और विजातीय दोनों मिला के 7 हो जाते हैं हमारे संधि स्वर, क्योंकि संधि स्वर के अंदर ही सजातीय और विजातीय दोनों आते हैं। ठीक है, तो ये उत्पत्ति के आधार पर आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर जो हमारे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं स्वर। उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार से होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक प्लुप्त स्वर। ठीक, तो ह्रस्व स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिसको उच्चारण करते समय कम समय लगता है, जिसका उच्चारण करते समय कम समय लगे वो हमारे ह्रस्व स्वर हैं। जैसे आ ई उ ऋ, इनमें कम समय लगता है, तो ये हमारे क्या हो गए, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं, यही मूल स्वर होते हैं और इन्हीं को ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जो दीर्घ स्वर है वो क्या है, उच्चारण करते समय जिसमें ह्रस्व से भी ज़्यादा समय लगे, दुगना समय लगे। जैसे आ, तो ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है, तो वो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। आ ई उ ऐ औ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। प्लुप्त स्वर, जो प्लुत स्वर हैं वो दीर्घ से भी अधिक समय लेते हैं, जो प्लुत स्वर हैं वो दीर्घ से भी अधिक समय लगते हैं। और इसका प्रयोग हमारा संस्कृत भाषा में या किसी को पुकारने में करते हैं। जैसे लिखते हैं ओम, ओम लिखते हैं तो ओम, या किसी को पुकारते हैं राम, तो खिंच जाता है, तो ये मतलब है जो इसी को पुकारने में इसका प्रयोग होता है। ठीक, प्लुप्त स्वर, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। उच्चारण के आधार पर हमारे स्वर कितने प्रकार से हैं, 3 प्रकार से हैं, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये हमारे हैं उच्चारण के आधार पर। ठीक है, ये हमारे उच्चारण के आधार पर। तो कैसे 2 पढ़ाए आपको, उत्पत्ति के आधार पर स्वर हमारे 2, उत्पत्ति के आधार पर 2 हैं, 2 प्रकार से हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। और संधि स्वर कितने प्रकार से हैं, 2 प्रकार से हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय स्वर कौन से, आ ई उ, विजातीय है ए ऐ औ। और उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार से हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, आ ई उ ऋ, ये ऑप्शन में दे देगा कि इसमें से ह्रस्व स्वर कौन कौन सा है, या जो ह्रस्व स्वर है किसको उच्चारण करते समय कम समय लगता है, तो ह्रस्व स्वर को। दीर्घ स्वर में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, कौन कौन से, आ ई उ ऐ औ। ठीक, इस प्रकार से इसमें दोनों में क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब आज तो 2 प्रकार से पढ़ लिए, उत्पत्ति और मुख, उत्पत्ति के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। अगले क्लास में मुख खोलने के आधार पर जीव के और ओष्ठ के 3 के बारे में पढ़ाएंगे, 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण किस प्रकार होता है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।